वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। चैत्र नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्रा है माँ भगवती के, और मैं प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में सुख शांति हो और आदमी सही दिशा पकड़कर सही डायरेक्शन में चले। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवन की किस परिस्थिति में जेमस्टोन पहनना चाहिए, बड़ा जरूरी है, और जीवन की किस परिस्थिति में जेमस्टोन नहीं पहना जाएगा, सिर्फ रेमेडी और पाठ को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जेमस्टोन के केस में भी जेमस्टोन, रेमेडीज, दान पुण्य और पाठ, ये तीनों चलेंगे। लेकिन जब कुंडली स्ट्रांग होगी, कुंडली में राजयोग होगा, तो जेमस्टोन नहीं पहना जाएगा, केवल दान पुण्य, रेमेडी और पाठ अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने जन्म कुंडली लगा रखी है। ये मेष लगन की जन्म कुंडली ना मानिए, ये मैंने भाव के नंबर लिखे हैं, यानी कि प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 12 भावों की कुंडली मैंने लगाई है, जरा समझने के पर्पस के लिए। देखिए, जेमस्टोन कब नहीं पहना जाएगा? कुंडली में राजयोग हो, मोटे मोटे तौर पर बता दूं, 5 भावों से राजयोग निर्मित होता है, जिसमें सबसे मुख्य होता है लग्नेश। लग्न भाव का स्वामी कंजंक्ट होता है जब बेनिफिशियल प्लेनेट के साथ, तब राजयोग निर्मित होता है। वो किस भाव में है और किस नक्षत्र में बैठे हैं, दोनों जने कंजंक्ट होके, दो है, दो प्लेनेट है या मोर देन 2 है, वो डिफर करता है कुंडली टू कुंडली। लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश, ये चारों मुख्य ग्रह हैं। इन भावों के ग्रह, इन भावों के स्वामी मुख्य ग्रह हैं जो राजयोग निर्मित करते हैं। और 5वां भाव है पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी भी लग्नेश के साथ मिलकर राजयोग निर्मित करता है। तो 5 भाव मुख्य है जन्म कुंडली के अंदर, पहला, चौथा, 5वां, 9वां और 10वां। ये 5 भावों के स्वामी आपस में मिलकर राजयोग निर्मित करते हैं। जिस कुंडली के अंदर राजयोग हो और उस व्यक्ति को राजयोग के क्या बेनिफिट होते हैं, वो एक अलग मैटर है। राजयोग होने से जीवन के अंदर क्या सुख सुविधाएं होती है, राजयोग नाम सुनकर ही ये लगता है, सुनने में आता है कि कंफर्ट होगा लाइफ में, चीज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आदमी एफर्ट्स करेगा, यदि 100 रुपए के, तो उसको मिल जाएंगे 500 रुपए। ये कहने का भाव है राजयोग का, मोटा मोटा सा अगर हम तात्पर्य समझे। लेकिन राजयोग के अंदर यदि कुंडली में राजयोग है और आदमी अपना डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पा रहा, अपनी डिजायर्ड पोजीशन नहीं अटेन कर पा रहा, तो उस कंडीशन में उसको जेमस्टोन नहीं पहनाया जाएगा। जेमस्टोन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसी कंडीशन के अंदर। ऐसी कंडीशन में सिर्फ सजेस्ट करेंगे रेमेडीज प्लस पाठ, बस। और अब रही बात जेमस्टोन किसको पहनना पड़ेगा। कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर कोई राजयोग जैसी सिचुएशन नहीं है, प्लैनेट स्कैटर्ड है, बिखरे हुए प्लैनेट। ठीक है, जो भाव नुकसानदायक होते हैं, जो भाव अशुभ होते हैं, उसके स्वामी शुभ भावों में बैठे हुए हैं, शुभ भावों के स्वामी अशुभ भावों में बैठे हुए हैं। अच्छे भावों के स्वामी के साथ कोई एक्सचेंजिंग नहीं है। नक्षत्र में जिस नक्षत्र में पोजीशन है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती लग्नेश के साथ, बिखरा हुआ है मामला। उस केस के अंदर मिली हुई पोजीशन, मिली हुई सिचुएशन को प्रॉपर हैंडल करने के लिए जेमस्टोन अवश्य धारण करना पड़ेगा, अवश्य धारण करना बनता है। तीनों चीजें अप्लाई होंगी उसके अंदर, पाठ भी करना है, दान पुण्य भी करना है, रेमेडी भी करनी है, और रेलेवेंट जेमस्टोन भी धारण करना है। ये आदमी की अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है, उसकी अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन है कि वो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहता, वो ना पहने, केवल रेमेडी करे और केवल पाठ करे। ये सबका अपना एक वो है। मैं केवल एक एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन के एंगल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जन्म कुंडली जब अबव एवरेज होती है तो जेमस्टोन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, जेमस्टोन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रेमेडीज और पाठ से काम चलाते हैं, उसी से काम हो जाता है। और यदि जन्म कुंडली बिलो एवरेज है, ऑब्स्टेकल लगते हैं हर काम के अंदर, किए हुए एफर्ट्स से उतना रिटर्न नहीं मिलता, तब जेमस्टोन हर हाल में धारण करना पड़ता है, पहनना चाहिए।
ठीक है। और भी जेमस्टोन धारण करने के कई कारण हो सकते हैं। जेमस्टोन धारण करने से एक आदमी की अपनी विल पावर इंप्रूव होती है। यदि उसको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो उसको पता लग जाएगा कि लग्नेश का, भागेश का, कर्मेश का और सुखेश का, भाव के स्वामी का क्या फल होता है, और जेमस्टोन धारण करने से कैसे विचार ऊर्जा आदमी की बदलती है, कैसे वो मिली हुई परिस्थिति को हैंडल करने में जागरूकता प्राप्त करता है। तो आज की इस वीडियो में मेन यही है, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल दो ही मुद्दे मेन रहे कि राजयोग यदि कुंडली में हो तो जेमस्टोन धारण नहीं किया जाएगा, और यदि राजयोग नहीं है, प्लैनेट स्कैटर्ड है, अनकंफर्टेबल पोजीशन है प्लैनेट्स की, तो रेलेवेंट कंसर्न जेमस्टोन हर हाल में अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रेमेडीज एंड पार्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।